स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कोविड-19 के चलते क्या हमने वो सब कुछ कर लिया जिससे हम अपनों की जान बचा सकें, या फिर अभी कुछ कमियां हैं? एक बड़ा अपडेट आया है, कोशिश करेंगे इसको लिंक करने की। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कुछ देर पहले कनाडा गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान से जितनी भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स कनाडा में लैंड करती हैं उन सब पर रोक लगा दी है। अब इंडिया और पाकिस्तान से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट कनाडा के लिए नहीं उड़ेगी। पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ हुई डायरेक्ट कनाडा के लिए, और पिछले 2 हफ्तों को उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। बहुत ज़्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस आए, और सबसे ज़्यादा केसेस भारत से 32 केसेस। पूरी तरह से रोक लगा दी उन्होंने। इंडिया और पाकिस्तान से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट कनाडा में नहीं जा सकती। कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू आप ज़रूर ट्रैवल कर सकते हो, वो लंदन में हॉल्ट रहेगा। वहाँ भी एक एसओपी उन्होंने इस तरह से इम्प्लीमेंट की है, लेकिन जो चीज़ें वो लगाते हैं ना एसओपी के नाम पे, वो ज़मीन पर दिखाई देती हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट कनाडा में आएगी, लंदन में जिसका हॉल्ट होगा वहाँ पे आपके कोरोना टेस्ट होगा। अगर आप नेगेटिव आए तभी आप कनाडा में एंटर कर सकते हो, नहीं तो आपको वापस वहीं से भेज दिया जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रैवल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाकर अगर आपने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया, तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। अब इसको लिंक करते हैं। पूरी तरह से 100% प्रिकॉशन ले रहे हैं वो लोग, लेकिन चीज़ें हाथ में नहीं आ रही। कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपना 100% दे दिया, और जो 100% दिया वो ग्राउंड में दिख रहा है। अब हम अपनी बात करते हैं। हमने जितने भी प्राइवेट इदारे थे, वो ट्रांसपोर्ट हो, वो ट्रेडर्स हो, वो दुकानें हो, कुछ भी हो, उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उस पर एसओपी हमने थोप दी। 50% कैपेसिटी के साथ 50% कैपेसिटी के साथ ये शॉप्स ओपन होंगी, जो कि ट्रेडर को मंजूर नहीं था, फिर भी वो चल रहा है। उसके बाद मेट्रो की बात की जाए, उन्होंने ये भी साफ कह दिया आपको 50% कैपेसिटी के साथ ही अपना अप्लाई करना है, लेकिन किराया वही रहेगा, वो सब कुछ वही रहेगा। उसका नतीजा ये है कि आज दूसरा तीसरा दिन है, पूरी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। इस पर आपने पाबंदियां लगा दी, ठीक है, बात समझ आती है। डीसी ऑफिस भी आज बंद है, उसके गेट जो है वो बंद है, वो बात भी समझ आती है। लेकिन जनाब, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? स्कूल के जो टीचर हैं वो अभी भी स्कूल जा रहे हैं, और आपको बता दूं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से ये जो आंकड़ा है 70 से 80 का है। 70 से 80 स्टाफ जो है वो जा रहा है सभी स्कूलों में। कुछ स्कूलों ने ये कहा, कुछ स्कूलों, जब कहता हूं तो 1%, उन स्कूलों ने कहा कि टीचर को पूरी तरह से बंद कर दिया, आप घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 1%, बाकी सभी जा रहे हैं। एडीसी साहब, आप घूम रहे हो मार्केट में, मास्क जिन्होंने नहीं पहना उनको चालान कर रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस कर रहे हो, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस वाले अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। अभी भी मैंने देखा 2 लाख रुपए क्या बता रहे थे, पता नहीं वो भद्रवाह से है, डोडा से है, पता नहीं कहाँ से था। 2 लाख रुपए हमने इकट्ठा कर लिया, जिनको मास्क के चालान हुए इस तरह से। कब जाने वाले हो उन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में? आप कब जाने वाले हो? जिस तरह पे आप सड़क पे खड़े होकर लोगों को मास्क के लिए चालान कर रहे हो, तो आप स्कूलों में कब जाकर वो देखने वाले हो? कब ये ऑर्डर आने वाला है कि सभी जो टीचर हैं वो घर से ऑपरेट करेंगे? पता नहीं कब आएगा। आपने क्यों इस ओर से आंखें मूंद ली हैं? आपको बता दूं, 70 से 80 जो मैक्सिमम नंबर है, 70 से 80 स्टाफ मेंबर अभी भी इस इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो स्कूल हों, वहां जा रहे हैं। और मिनिमम लेके जाए तो 20 से 25 का नंबर तो है ही है।
एडमिनिस्ट्रेशन कब इन स्कूलों में जा रही है? सबसे पहले आप ऑर्डर तो निकालिए, आप एक ऑर्डर निकाल दीजिए कि टीचर घर से ऑपरेट करेंगे। आज शाम को मैं बताने जा रहा हूं, इस पे बात करने जा रहा हूं। जो मुझे फोन कॉल्स आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। ये ऑर्डर आप कब निकालने जा रहे हो और क्यों नहीं निकाला आपने? आप इतने सीरियस हो, इतने कंसर्न हो, चलान पे चलान किए जा रहे हो, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, पैसे कितने इकट्ठे किए ये तो आपने डाला, कितने मास्क आपने बांटे वो आंकड़ा भी दो जनाब। हमने इतने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, मास्क कितने बांटे आपने? शुरू कर दीजिए आज से, 4-5 दिन में वो नंबर डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर डाल देना। इसलिए मैंने कहा कि हम कनाडा के लोगों को, वहां की जो एसओपीस हैं, वहां की गवर्नमेंट को हम भारत से लिंक करेंगे। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या आपको नहीं लगता है जो प्राइवेट स्कूल का टीचर है, आपको लगता है वो शादीशुदा होगा, उसका परिवार होगा? या फिर जब प्राइवेट स्कूल जो ज्वाइन करता है उनसे पहले एक एफिडेविट में लिखाया जाता है कि आप शादी नहीं करोगे, आप एक ही हो। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, शाम को घर में जाते हैं। और कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ फीमेल टीचर ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़े कहां पे? यहां पहुंचने में हम फेल हो जाते हैं। यहां सोच समझ हमारी काम करना बंद कर देती है। आप इतने पर्टिकुलर हो इन सब चीजों के लिए। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दुकानदार काम करेगा, लोगों को बचाना है, इस बीमारी से निकलना है। बात समझ आती है, बहुत नुकसान होगा, लेकिन बात समझ आती है, ठीक है आपने किया, ठीक है। लेकिन यहां आकर आप क्यों रुक जाते हो? आपकी समझ काम करना बंद कर देती है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं कितने होंगे? मुझे लगता है 100, 150, 200 चाहे इससे भी ज्यादा होंगे। वो सभी टीचर आज भी स्कूल जाकर वहां से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। कोई लॉजिक बता दीजिए जनाब, इसका लॉजिक क्या है? एक ऑर्डर निकाल दीजिए। या फिर वही ऑर्डर था जब आपने कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। दैट मीन्स, उसका मतलब यह होता है कि बंद का मतलब बंद है, उसमें टीचर भी आते हैं। लेकिन यह बात प्राइवेट स्कूल को समझ नहीं आती है, उनको समझ नहीं आई ये बात। सभी प्राइवेट टीचर आज भी स्कूलों में जा रहे हैं और आज शाम को मैं नाम लेकर बताऊंगा उन स्कूल्स के। वो वीडियो जरूर लंबा होगा, नाम बहुत ज्यादा हैं। एक इंस्टीट्यूट से मुझे फोन आया, एक बड़ा कॉलेज है, वहां से मुझे कॉल आया। और कहां पे है बता देता हूं आपको मैं। ये जीवन नगर रोड पे एक कॉलेज आता है, एक जीवन नगर रोड पे आगे जाकर एक बड़ा कॉलेज आता है। वहीं से मुझे कॉल आया, जनाब 70 से 80 का स्टाफ यहां पे आ रहा है। ये नंबर 70 से 80 का है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन कॉलेजेस में, इन स्कूलों में, इन इंस्टीट्यूशंस में कब जा रहे हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये वही टीचर पूछ रहे हैं। अगर वो मेरी तरह कैमरे के सामने आकर पूछेंगे तो उसी दिन वो बेरोजगार हो जाएंगे। आप पर और बोझ पड़ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। उसी दिन, उसी क्षण बेरोजगार हो जाएंगे, निकाल दिया जाएगा इनको। ये आप कब करने जा रहे हैं? ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑर्डर निकालना है, क्योंकि ऑर्डर तो आपने निकाला है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। उसका मतलब ये होता है, बंद का मतलब बंद होता है सबके लिए बंद, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, मैनेजमेंट के लिए भी, सबके लिए बंद होता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को ये बात समझ नहीं आती है। इसलिए आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए। और जिस तरह से आप हर गली नुक्कड़ पे, सड़क पे, चौराहे पे मास्क 500 रुपया, मास्क 500 रुपया, मास्क 500 रुपया, इन स्कूलों में भी जनाइए जनाब। वहां जाकर हम फेल हो जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट बैंक्स? पिछली बार मुझे याद है कि आपने कहा था कि वो मैंने ही अपडेट किया था अपने चैनल के माध्यम से। आपने कहा था कि ये जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जब बाकी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ये रोटेशनल में काम करेंगे। अगर एक बैंक में 100 आदमी हैं तो 50 ही आएंगे, 50 अगली बार आएंगे, 50 अल्टरनेटिव डेज में काम करेंगे।
लेकिन इस बार तक आपने कुछ नहीं किया। और आपने जो पैनिक है, जो डर का माहौल है, वो पहले से ज़्यादा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी पहले से ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ आकर आप लोगों की समझ क्यों काम करना बंद कर देती है, ये समझ नहीं आता। वो रोटेशनल कब करने जा रहे हैं? खासकर बैंक में ये तो पब्लिक डीलिंग रहती है, यहाँ पे कब रोटेशनल में आएगा? व्हाट अबाउट स्कूल टीचर्स? जनाब बहुत परेशान हैं। अब मैं आज रात को काम कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। आज रात को मैं नाम लेकर बताऊंगा, उन स्कूलों के नाम बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर है, वो एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी पूरी मुझे। ये आप देख लीजिए क्योंकि लोगों को आपकी जो आप इतने एफर्ट लगा रहे हो ना, उस पर शक हो जाता है। फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस यही है जनाब। इसलिए मैंने कैप्शन में लिखा, क्या हम वो सब कर चुके हैं? पिछली बार वो मेहमान था, पिछली बार कोरोना मेहमान था, इस बार मेहमान नहीं है। उसने पहले जो गाव दिए हैं अभी तक भरे नहीं। हमारे लिए खबर होती है, जिन्होंने अपनों को खो दिया वो जोशी परिवार आज भी सोचता होगा। जो तभी में हुआ था, एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, 2 लोग और साथ आपने पीपी किट में उनकी मृत्यु हो गई थी, शायद 3। क्या हमारे हॉस्पिटल वहाँ तक हमने अपडेट कर दिए हैं? अगर ऐसी नौबत आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ हालात जो हैं हाथ से निकल गए हैं। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, यहाँ शमशान में जगह ही नहीं थी, क्रेमेशन ग्राउंड में जगह ही नहीं थी। इन स्कूल टीचर्स के बारे में सोचिए, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचिए, बैंक वालों के बारे में सोचिए। ये कब रोटेशन में करने जा रहे हैं? क्योंकि इतना सब तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपने एक साइडलाइन पर रखा हुआ है, ये कब होने जा रहा है? परिवार के लिए उनके सदस्यों की जान बहुत कीमती है और आप पर वो विश्वास भी करते हैं। पिछली बार कोरोना ने पीछे से हमला किया था, हम उससे अनजान थे। इस बार वो चुनौती देकर सामने से आ रहा है। तो मुझे लगता है इस बार भी अगर हम नहीं कुछ कर पाए, फिर तो या तो हम लापरवाह हैं या फिर हम कमज़ोर हैं। जनाब ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, क्या हम वो सब कर पाए? अपनों की जान बचाने के लिए जो किया वो काफ़ी है या कुछ कमियां हैं? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।